We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बालियान पर रूडी की जीत में कांग्रेस या विपक्ष का कितना बड़ा रोल रहा, इस सवाल का जवाब अब हर कोई जानना चाहता है। तो राजीव प्रताप रूडी की जीत की इनसाइड स्टोरी जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया का चुनाव वैसे तो महज सांसदों के एक क्लब का चुनाव था, जिसमें मौजूदा और पूर्व सांसद वोट करते हैं, मगर अब इसके कई राजनीतिक मतलब निकाले जा रहे हैं। वजह यह भी है कि इस बार का चुनाव एक ही पार्टी के दो नेताओं के बीच हो रहा था। बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी और संजीव बालियान आमने सामने लड़े। ये भी पहली बार नहीं था कि एक ही पार्टी के दो नेताओं के बीच मुकाबला हुआ हो। पहले भी रामनाथ कोविंद, विजय गोयल जैसे नेता क्लब का चुनाव लड़ते रहे हैं और हारे भी हैं, मगर इस बार का चुनाव सुर्खियों में रहा और इसका मुख्य कारण था कि इस चुनाव में संजीव बालियान को सरकार के समर्थन वाला उम्मीदवार के तौर पर देखा गया, जिसकी वजह से राजीव प्रताप रूडी को विपक्षी दलों का पूरा साथ मिला। बीजेपी में बालियान की उम्मीदवारी के बाद कई तरह की चर्चाएं होने लगी। ये चुनाव जाट बनाम राजपूत लॉबी भी बन गया। यही वजह है कि रूडी की जीत के बाद देर रात जय सांगा के नारे भी लगे। और तो और राजपूत लॉबी ने एकजुट होकर रूडी को वोट भी किया। राजस्थान सरकार के एक मंत्री तो जयपुर से दिल्ली आए केवल वोट डालने के लिए। यही हाल बिहार और उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के सांसदों का भी रहा। कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस चुनाव पर नजर बनाए हुए थे, लेकिन सबसे बड़ा खेल तो विपक्ष ने कर दिया। माना जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया के इस चुनाव में कांग्रेस और विपक्ष रूडी के पक्ष में खड़ा हो गया था। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सबसे पहले वोट डालने वालों में थे। क्लब के 11 कार्यकारी सदस्यों के पैनल में भी रूडी ने सभी दलों और सभी राज्यों का ख्याल रखा था। जैसे कार्यकारिणी के सदस्यों में सपा के अक्षय यादव थे तो कुछ दक्षिण के नेता भी थे, जिससे इन पार्टियों और राज्यों के सांसदों और पूर्व सांसदों का वोट भी रूडी पैनल को मिला। जबकि बालियान का कोई पैनल नहीं था, वो अकेले सचिव पद के लिए लड़ रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूडी को बीजेपी के कुछ सांसद और विपक्ष के अधिकतर सांसदों का साथ मिला, जिससे उनकी जीत संभव हुई और उन्होंने संजीव बालियान को 100 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया। विपक्ष ने खुलकर रूडी का साथ देकर एक तीर से कई निशाने साधे होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि खुद लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी खुलकर रूडी के लिए पैरवी कर दी थी। कुछ दिन पहले संसद भवन का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जो काफी कुछ कहता है। वीडियो में राहुल गांधी को राजीव प्रताप रूडी से हाथ मिलाते देखा जा सकता है। 25 साल से कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के सचिव पद पर डटे रूडी फिर जीत गए और जीत के बाद रूडी ने कहा कि ये मेरे पैनल की जीत है, मैं 100 से ज्यादा वोटों से जीता हूं और अगर इसे 1000 वोटरों से गुणा करें तो ये संख्या 1 लाख तक पहुंचती है। मुझे लगता है अनुमानित तौर पर औपचारिक रूप से प्रकाशन 100 से अधिक मतों से मैं जीता हूं और अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दे उसको पूरे मतदाता को 1000 को तो 1 लाख अगर मान ले तो लगभग अच्छे वोटों से मैं जीता हूँ और ये मेरे पैनल की जीत है। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि सभी पार्टियों के नेताओं ने इसमें भागीदारी ली। इसमें पार्टी का कहीं कोई स्वरूप उभर के नहीं आया और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से चुनाव के परिणाम, तो ये एक ऐसे दल की राजनीति से हट करके सभी दलों के, और मेरे पैनल में तो कांग्रेस के भी लोग थे, समाजवादी पार्टी के भी सदस्य थे, टीएमसी के भी सदस्य थे, निर्दलीय भी थे, तो मैं समझता हूँ भाजपा के भी थे, कांग्रेस के भी थे, टीडीपी के भी थे। तो मोटे तौर से सभी राजनीतिक पार्टियों का एक समूह था, एक मित्रों का, और इन सब की मेहनत से ये बड़ी कामयाबी मिली है। तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा उन सभी को। सर, क्या लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि मुझे लगता है कि मेरे सांसद मित्रों ने और मेरी टीम को और मुझे पिछले 2 दशक के प्रयासों पर और जो कामयाबी है उस पर फिर से एक बार मोहर लगाया है। ये सबसे बड़ी बात क्या है। कुछ चुनौती भी रही, क्योंकि दोनों एक ही पार्टी के सांसद? नहीं, वो सब हमारे मित्र हैं, मेरा मित्र है। और जिस तरीके की टिप्पणियां की गई उस पर क्या कहेंगे? तमाम कटाक्ष आजकल राजनीति में कोई बात नहीं, वो सब होता रहता है, राजनीति में सब बयाने होते। बहरहाल बीजेपी सांसदों की इस लड़ाई में राजीव प्रताप रूडी की जीत पर आप क्या कुछ सोचते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।